दोस्तों मैं रोहित, आपका स्वागत है डेस्टिनी ट्रेजर्स में। यहाँ पर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के फायदे की बात करते हैं। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए जो कि क्विक हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है डेस्टिनी ट्रेजर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको क्विक अपडेट देते हैं। उसका लिंक जो है हमारे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी का वीडियो भी हम लोग डालते हैं, जो आपको रिटेल इन्वेस्टरों को बहुत काम आएगा। अभी हम लोग जो एसएमई आईपीओ आने वाला है सत अर्थात शॉपिंग, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसमें हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा डिसीजन इसमें क्या है और आप क्या करने वाले हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अभी ये जो आईपीओ है सत अर्थात शॉपिंग, वो 10 तारीख को ओपन होगा और 14 तारीख को उसका लास्ट डेट है। यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो 14 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है इसका जो हायर प्राइस है वो 81 है। अगर आप कोई भी एसएमई आईपीओ आपको अप्लाई करना है तो उसमें आपको कट ऑफ प्राइस नहीं डालना है, हायर प्राइस नहीं आपको अप्लाई करना है। उसका जो लॉट साइज जो है वो 1600 क्वांटिटी है, यानी कि 81 इंटू 1600 1,29,600 रुपये का एक लॉट आपको हो जाएगा। अभी उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 रुपये चल रहा है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए बहुत ही कम माना जाता है। और एक लॉट में जो अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो 16,000 तक आपको मिल सकता है। उसका जो अलॉटमेंट डेट है वो 15 तारीख को है, यानी कि 15 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ कि नहीं हुआ है। और 16 तारीख जो है उसका रिफंड का तारीख है, और 17 तारीख को 10 बजे में आईपीओ जो है वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ का जो साइज जो है वो 33.8 करोड़ है, यानी कि ये मीडियम साइज का आईपीओ है। अगर उसमें देखें कि ऑफर फॉर सेल है तो ऑफर फॉर सेल 0 है, यानी कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ऑफर फॉर सेल 0 है। अगर उसमें क्यूएबी कोटा देखें तो वो भी अवेलेबल है, यानी कि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी आईपीओ में क्यूएबी का होना वो पॉजिटिव माना जाता है। अभी हम लोग उसके जो की इंडिकेटर पॉइंट है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि उसके जो की इंडिकेटर पॉइंट है वो कैसे है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें उसकी इंडिकेटर की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 66% है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई जो है 91% है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.19% है, यानी कि बहुत ही कम उसके ऊपर कर्ज है। यानी कि और रिटर्न नेटवर्क जो है 66% है, यानी कि ये जो की इंडिकेटर पॉइंट्स है वो बहुत ही अच्छे है। और उसका जो पी रेशियो है वो 20 के करीब है, यानी कि वो भी समझ लो कि ज्यादा महंगा नहीं है। यानी कि अगर हम लोग की इंडिकेटर पॉइंट की बात करें, भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम कम कर रहा है, वो 16,000 के तरह करीब आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन की इंडिकेटर पॉइंट की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। यानी कि ये कंपनी जो है वो वेल ग्रोथ वाली कंपनी है। अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो उसमें क्यूआईबी कोटा अवेलेबल है, और उसके की इंडिकेटर पॉइंट भी बहुत ही अच्छे, उसमें ऑफर पर सेल भी नहीं है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो लो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। हम लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो हम लोग जो है वो लास्ट दिन ही उसका जो रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग उसका फाइनल करेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आईपीओ थोड़ा अच्छा है, और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कम चल रहा है वो भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा। और हमने ये जो भी आपको जानकारी दी ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से दी है। मेरा जो फाइनल जो एजुकेशनल पर्पज से जो व्यू होगा वो मैं जो है मेरी जो ये व्हाट्सएप चैनल है उस पर अपडेट कर दूंगा, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा। यानी कि ये दोनों में से किसी भी एक जरिए से मैं आपको जो मेरा फाइनल व्यू है वो आपको बता दूंगा। आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हो और आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, और आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेके, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।